सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो क्लास में हम लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका के प्रारंभिक 6 छंदों का अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग उसके आगे के छंदों का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों, या शीर्षक है पवन दूतिका और इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। संदर्भ है इसका बच्चों, प्रस्तुत पद ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों भाषाओं में काव्य रचना करने में सक्षम, खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य की रचना करने वाले द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत है। 7वां और 8वां छंद पढ़ेंगे हम लोग बच्चों। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोंद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इसका प्रसंग है बच्चों कि राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं श्री कृष्ण के पास। इस पद में कवि ने राधा जी के दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता के बारे में बतलाया है कि खुद तो वो दुखी हैं, स्वयं तो दुखी हैं, लेकिन उन्हें बाकी अन्य लोगों के दुख की भी चिंता है। पवन को समझाती हुई राधिका जी कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कहते हैं कि हे पवन, यदि रास्ते में मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। विकृत वसना अर्थ है इसका वस्त्र को अस्त व्यस्त करना अथवा उड़ाना। तो कहती हैं कि तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, उसके वस्त्रों को तुम अस्त व्यस्त मत कर देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। श्रमित का अर्थ होता है थकित या थकावट से परिपूर्ण, थकी हुई। तो यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई प्रतीत हो रही हो तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी श्रांति अर्थात थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कहते हैं कि उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को, म्लानताएं मलिनता को क्या करना, अपनी शीतलता से दूर कर देना। राधिका जी पवन को समझाती हुई कहती हैं, हे पवन, यदि मार्ग में या रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्रों को उड़ाना मत, और यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई प्रतीत हो रही हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना तथा होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों तथा कमलवत मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। आगे कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना।
कहते हैं कोई क्लांता, क्लांता थकी हुई, कृषक ललना, कृषक ललना किसान स्त्री। तो कहती है कि हे पवन, यदि खेत में कोई थकी हुई कृषक ललना अर्थात किसान स्त्री दिखाई दे तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसका परस अर्थात स्पर्श करके उसकी संपूर्ण क्लांतियों को अर्थात थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। आगे पवन को समझाती हुई कहती हैं कि यदि व्योम अर्थात आकाश में कोई जलद अर्थात मेघखंड जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना का अर्थ होता है बच्चा स्त्री, तो तप्त का अर्थ होता है दुखी या विकल। तो उस मेघखंड को यदि वह आकाश में जा रहा हो तो उसके ऊपर लाकर छाया कर देना जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो सके। तो पूरा व्याख्या देखेंगे कि राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को तुम दूर कर देना। और यदि आकाश में कोई मेघखंड या बादल जा रहे हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो सके। काव्यगत सौंदर्य बच्चों कि यहाँ कवि ने एक और राधा जी की विरह व्यथा का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध शैली है, रस वियोग श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, अलंकार यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। इसका प्रसंग है बच्चों कि राधा जी पवन दूतिका को समझा रही हैं कि जब तुम मथुरा पहुँचो तो वहाँ के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना मत भूलना। राधिका जी कहती हैं पवन से, उन पवन को समझाती हुई कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। उत्सुका अत्यधिक इच्छुक या उत्साहित। तो कहती हैं कि तुम्हारे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी, जाते जाते उसकी शोभा को देखना मत भूलना। और न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। जब तुम मथुरा नगरी पहुंच जाओगी तब वहाँ की भव्यता तुम्हें स्वयं ही देखने के लिए उत्सुक बना देगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। आगे कहती हैं कि तुम वहाँ पर मेरु का अर्थ होता है सुमेरु पर्वत, ठीक है। तो कहती हैं कि यह पर्वत के समान ऊंचा। तो राधिका जी कहती हैं कि तुम वहाँ पर मेरु के समान ऊंचे सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देखकर लख कर यानी कि
देखकर तू होवेगी चकित, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जहाँ पर दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाली कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखोगी, तब तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। पूरा इसका व्याख्या देखेंगे अब। राधिका जी पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि तुम्हारे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी और तुम जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। और जब तुम मथुरा नगरी में पहुंच जाओगी तब वहाँ की भव्यता तुम्हें स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी और तब तुम अपनी नगरी देखने की उत्सुकता दबाना मत, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना मत भूलना। न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना। कहती हैं कि उस नगर की सर्वोत्तम और मुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना मत भूलना। और तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके सूर्य अर्क से हैं। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क का अर्थ होता है बच्चों सूर्य। तो कहती हैं तू जब वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखोगी, तब तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। कीवा का अर्थ होता है अथवा। कहती हैं अथवा तो वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन कर उसके फल फूल पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। तो कहती हैं कि हे दूतिका, तुम मथुरा के में जाकर थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्य की मधुरता को अपनी मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना। अथवा तुम वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके उसके फल फूल पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। इसका काव्यगत सौंदर्य है बच्चों कि पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कवि मथुरा के मंदिरों की विशालता और भव्यता की ओर ध्यान आकर्षित करने में पाठक का सफल हुआ है। यहाँ यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि मथुरा के मंदिरों में संगीतमय पूजा का प्रचलन है, जिसमें नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। संगीत की मधुरता वायु की गति पर अत्यधिक निर्भर करती है, इसीलिए कवि ने राधा के मुख से यह कहलवाया है कि तू संगीत के अनुकूल गति वाली होकर उसकी मधुरता में वृद्धि करना। और बांस के तने, पीपल, बरगद अथवा अशोक के पत्तों के बीच से गुजरती हवा अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। कवि ने इसी तथ्य को यहाँ स्पष्ट करते हुए पवन को निर्देश दिया है कि या तो शांत रहकर वहाँ के संगीत को मुग्धकारी बनाना अथवा अपनी पसंद के वृक्ष
के शब्द रूपी फल अर्थात जिस वृक्ष से उत्पन्न ध्वनि तुम्हें रुचिकर लगती हो उसी के साथ तुम अपनी मधुरतान छेड़ना। भाषा यहाँ पर खड़ी बोली है। शैली प्रबंध शैली। रस शांत रस का प्रयोग है। छंद मंदाक्रांता है। अलंकार अनुप्रास उपमा एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे बच्चों। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में राधिका जी पवन दूतिका को मथुरा में स्थित अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की पहचान बताती हुई कहती हैं कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। जलद तन का अर्थ होता है बादल के समान शरीर वाले, अर्थात श्री कृष्ण। बादल के समान शरीर क्यों कहा गया उनको? क्योंकि श्याम वर्ण है उनका, और बादल भी कैसे होते हैं? श्याम वर्ण के ही होते हैं, काले बादल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया जलद तन, बादल के समान शरीर वाले, अर्थात श्री कृष्ण। तदगता, तदगता का अर्थ होता है तल्लीन। तो कहती है कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने का अर्थ होता है सलोने या सुंदर। नयन नेत्र। ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश बिखेरने वाले। तो हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं ही भी वैसा ही होकर तुम वहाँ देखोगी कैसे बादलों के समान काले वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उनके सुंदर नेत्र तुम्हें प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा मतलब भाव भंगिमा। वर वदन सुंदर मुख। सौम्यता सुंदर या कांतिमय। सिक्त का अर्थ होता है सींचे हुए। सुधा अमृत से। तो कहती हैं कि मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके श्रेष्ठ मुख की या सुंदर मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुद्रा के समान दिखाई देगी। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और तू उनके वचनों को जब सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत में सींचे हुए लगेंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। श्यामता का अर्थ होता है सांवलापन, गात शरीर। तो कहती हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है, अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम लगता है जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामता अत्यंत मनोरम होती है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। और वे क्या पहनते हैं? कट में। कट में अर्थात कमर में। फबीला सुंदर लगने वाला। तो वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण करते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती।
अलग बालों की लट। तो उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कहते हैं कि सद्वस्त्र अर्थात सुंदर कपड़े, नवल नया, प्रभा प्रकाश या दीप्ति। तो उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को और मनोहर बना देती है। काव्यगत सौंदर्य बच्चों कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की आकर्षक छवि का मनोमुग्धकारी वर्णन कवि ने किया है। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है, छंद मंदाक्रांता, अलंकार अनुप्रास, उपमा एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पवन दूतिका के 6 छंदों का अध्ययन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।